क्या जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, और क्या वो वाकई ही गंभीर रूप से बीमार हैं? और अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर कौन होगा उत्तर कोरिया का अगला तानाशाह? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सर्जरी के बाद बेहद नाजुक स्थिति में हैं, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह रिपोर्ट सच नहीं है, जिनमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दिल की सर्जरी के बाद गंभीर रूप से बीमार हैं। वैसी हेडलाइंस की पुष्टि करना हमेशा की तरह असंभव है, जिनमें कहा गया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं, ब्रेन डेड हैं या फिर ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि 36 वर्षीय किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ी हों। चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुई अटकलें। 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए। ये देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग उन ने भी इस कार्यक्रम को कभी मिस नहीं किया था। ये लगभग असंभव सा लगता है कि वे इस कार्यक्रम में ना आने का फैसला करें। इसके बाद ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। वैसे भी इसकी पुष्टि करना आसान नहीं। सरकारी मीडिया ने उन्हें आखिरी बार 12 अप्रैल को दिखाया गया था, जब वे लड़ाकू विमानों का निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि उस हैंडआउट में कोई तारीख नहीं थी। उन तस्वीरों में उन्हें हमेशा की तरह बेफिक्र और सहज देखा जा सकता था। सरकारी मीडिया के डिस्पैच से हम ये भी जानते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने एक अहम राजनीतिक बैठक की अध्यक्षता की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं देखा गया। पिछले सप्ताह जब उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने मिसाइल टेस्ट की जानकारी दी, तब भी उन्हें किम जोंग उन की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि आमतौर पर ऐसे मौके पर उनकी तस्वीर दिख जाती है। अच्छे दिनों में भी उत्तर कोरिया से रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है। कोविड-19 के कारण जनवरी के अंत में उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। ऐसे में रिपोर्टिंग और भी मुश्किल हो गई है। मंगलवार को उत्तर कोरिया से भागे लोगों की एक वेबसाइट पर किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दावा किया गया था। डेली एनके ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया कि पिछले साल अगस्त से ही किम जोंग उन दिल की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। माउंट पैक्टू की कई यात्राओं के बाद उनकी बीमारी बढ़ गई। इसके बाद से ही कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस एक सूत्र के हवाले से खबर चलाई। समाचार एजेंसियों ने भी इस दावे को चलाना शुरू किया। कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आई कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस दावे पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सनसनीखेज हेडलाइन आई कि उत्तर कोरिया नेता हार्ट सर्जरी के बाद गंभीर स्थिति में है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार के बयान और चीन की खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि यह सही नहीं है। लेकिन यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी हुई है। दक्षिण कोरिया और चीन ने सिर्फ इससे भर इनकार किया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। आमतौर पर उत्तर कोरिया की जनता को उनके नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। पहले भी रहे हैं गायब। ये पहली बार नहीं जब किम जोंग उन गायब हैं। वर्ष 2014 में वे शुरुआती सितंबर से 40 दिनों के लिए गायब रहे, जिसके बाद कई तरह के अफवाहें उड़ी। इसमें एक अफवाह ये भी थी कि विद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। हालांकि बाद में वे एक तस्वीर में छड़ी के साथ दिखे। सरकारी मीडिया ने उस समय ये तो माना कि वे किसी कष्टप्रद शारीरिक परेशानी में थे, लेकिन उस अफवाह पर कुछ नहीं कहा जिसमें कहा गया था कि उन्हें गठिया हो गया है। चलिए बात करते हैं नेता किम जोंग उन के बाद कौन हो सकता है उत्तर कोरिया का उत्तराधिकारी। अगर उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन को कुछ होता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बारे में स्पष्ट नहीं है। वर्षों तक किम जोंग उन के पिता ने उन्हें देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया था। किम साम्राज्य सुरक्षित दिखता था। किम की बहन किम यो जोंग उत्तराधिकारी बनने की स्पष्ट पसंद दिखती हैं। वो किम साम्राज्य के खून पैक्टू परिवार का खून का हिस्सा हैं। साथ ही वे कई बार अपने बलबूते पर खबरों में भी बनी रहती हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया था। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में वह अपने भाई के साथ हमेशा दिखती हैं। लेकिन फिलहाल हम इस बात का इंतजार ही कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया इन सब बातों पर क्या प्रतिक्रिया देता है या नहीं। सच्चाई यही है कि जब उत्तर कोरियाई नेता के स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग अक्सर अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।